Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video we will solve question 1 of exercise 4b of chapter 4 division for class 4th. So let's start with question 1. Question 1 is find the quotient in each of the following division problem. तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है डिवीजन प्रॉब्लम का। तो हमने यहाँ पे ए बी सी वो आपके लिए दे रखे हैं, डी ई एफ हम खुद करेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे 48 लिखा है, इस नंबर को 48 से डिवाइड करना है। अब 48 का टेबल तुमको याद है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके 48 का टेबल लिखेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। 48 तो पहले टेबल लिखेंगे, 48 1 जा 48। क्लियर? 48 2 जा। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 8 जा कितना होता है 16। 16 का 6 लिख दिया हमने, कैरी 1 हो गया। 2 4 जा 8, 8 + 1 9, तो हो गया 48 2 जा 96। अब 48 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3 8 जा 24। अब 24 का तो 4 लिख देंगे, अब कैरी 2 यहाँ पर आ जाएगा। 3 4 जा 12, 12 और 2 14, मीन्स 48 3 जा 144। इसी तरीके से 48 4 जा, तो 4 8 जा कितना होगा 32, तो 32 का तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और कैरी 3 हो गया। 4 4 जा 16 और 3 19। क्लियर? 48 की 5 में करते हैं मल्टीप्लाई। 5 8 जा 40, 40 का तो यहाँ पे क्या आएगा 0, कैरी 4, 5 4 जा 20 + 4, तो कितना हुआ 24। क्लियर? अब 48 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 8 जा 48, 48 का 8 लिख दिया, कैरी 4 हो गया। 6 4 जा 24, 24 और 4 28। इसी तरीके से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 की। तो 7 8 जा 56, 56 का 6, कैरी 5 हो गया। 7 4 जा 28 और 5 कितना होगा 33। इसी तरीके से 48 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो 8 8 जा 64, 64 का 4, कैरी 6 और 8 4 जा 32 + 6 38। क्लियर? अब देखो 48 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 43, और 48 10 जा कितना होगा 480। तो इस तरह से हमने एक 48 का टेबल लिख दिया। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 48 तो हमने साइड में लिखा और अंदर की तरफ लिख दिया हमने 28,272। अब देखते हैं, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देखते हैं। तो 2 डिजिट पे क्या लिखा है 28। अब ये जो 28 है वो 48 से छोटा है, तो इसे 0 पे चलाएंगे। तो 48 0 जा 0 आ जाएगा। क्लियर? अब 28 में से 0 माइनस करेंगे तो 28 ही आएगा। अब इस 2 को नोट कर देते हैं। 282। अब देखो यहाँ पे क्या है 240 और यहाँ पे क्या है 288। तो ये जो 282 जो है इन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है 282। तो यहाँ पे लेते 282। यदि काउंटिंग में देखें तो 282 जो है वो 240 के तो बाद में आएगा और 288 से पहले। तो हम हमेशा कौन सा नंबर लिखेंगे छोटे वाला, तो लिखते हैं 240। अब देखिए 48 के टेबल में 240 कितने पर आता है 5 जा पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। अब नोट करते हैं 7 को, तो ये हो गया 427। अब देखिए 427 48 के टेबल में कहां पर है, तो देखिए ये है 432 और ये है 384। तो इन दो नंबर्स के बीच में 427 जो है वो आ रहा है। यदि काउंटिंग में देखें तो 427 क्या है 384 के तो बाद में आता है और 432 से पहले आता है। तो हम हमेशा कौन सा नंबर लेंगे छोटे वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 384। अब 48 के टेबल में 384 कितने पर आता है, तो 48 8 जा 384, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 जा। अब माइनस करेंगे
7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 2 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर 8 से छोटा है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब नोट करेंगे इस 2 को। अभी है 432, तो देखते हैं 432 कहाँ पर है। तो देखिए 48 के टेबल में 9 जहाँ पर आता है 432, तो यहाँ पे लिखेंगे 432 और ये किसके टेबल में आता है 9 जहाँ पर, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्यूशेंट है वो कितना है 589 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0। क्लियर। अब हम आते हैं ई पर। 11,252 इसको डिवाइड करना 97 से, तो सबसे पहले हम 97 का टेबल लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 97 1 जा 97, क्लियर। 97 2 जा 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, तो 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। 97 के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 29। 97 के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 28 का 8 यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी, 4 9 जा 36 और 2 38। 97 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48। अब 97 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 9 जा 54 और 4 58। अब 97 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 और 4 67। अब 97 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 7 जा 56, 56 के यहाँ पे 6 लिखेंगे और कैरी 5, 8 9 जा 72, 72 और 5 77। अब यहाँ पे 97 की मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 9 जा 81 और 6 87। क्लियर। और 97 10 जा 970। अब हमने टेबल लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब इस टेबल का यूज हम करेंगे यहाँ डिवाइड में, तो लिखते हैं यहाँ पे 97 और अंदर की तरफ लिखेंगे 11,252। अब देखिए यहाँ पे जो 2 डिजिट के नंबर पे 97 लिखा है और यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर पे 11, तो हम इसे 0 पे चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 11 है वो 97 से छोटा है, इस वजह से। अब 11 में से 0 माइनस करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। अब इस 2 को नोट करते हैं, तो 112। अब 97 के टेबल में 112 किधर है, तो यहाँ पे तो 112 नहीं आ रहा है, तो 112 इन दो नंबर्स के बीच में आएगा, क्योंकि काउंटिंग में जो 112 है वो 97 से तो बाद में आता है और 194 के पहले, तो हम यहाँ पे 1 जा पे चलाएंगे तो 97 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो 7 से छोटा है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर होगा 12। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ बचा 0, आगे यहाँ पे 1 है तो 10 हो गया, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये जो आगे जो 5 है इसको नोट करते हैं, तो ये हो गया 155। अब देखिए यहाँ पे जो 97 के बाद 194 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो 155 है वो लाई कर रहा है इन दो नंबर के बीच में, तो हम हमेशा छोटे वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि 97। और 97 के टेबल में 97 कितने पर आता है 1 जा पर। तो अब यहाँ पे जो 5 है वो 7 से छोटा है, तो कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 5 की जगह बचेगा 4 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब नोट कर लेंगे इस 2 को। अब यहाँ पे लिखा है 582। अब देखते हैं 582 कहाँ पर है 97 के टेबल में, तो 97 के टेबल है 582 है 6 जा पर, तो लिखेंगे 97 6 जा 582 और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है
वो है 116 यानी कि 116 और रिमाइंडर यहाँ पर 0। अब इसका जो f वाला जो पार्ट है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले आपको मल्टीप्लाई करके एक टेबल बनाना है 82 का, और फिर उसके बाद में जैसे हमने ये डिवाइड किया है इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। क्लियर?